नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह एक संस्मरण है। संस्मरण उस विधा को कहते हैं जो स्मृति के आधार पर किसी विषय या किसी व्यक्ति पर लिखी जाती हैं। इससे पहले कि हम संस्मरण को पढ़ें, लेखक के जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। यानी कि हिंदी साहित्य लेखन की ज़्यादातर विधाओं में उन्होंने अपना लेखन कार्य किया था। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग जो एक कविता संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल जो एक उपन्यास है, लड़ाई कहानियों का संग्रह है, यानी कि कई सारी कहानियाँ इसके अंदर हैं, बकरी नाटक है, भौं भौं खों खों बतूता का जूता, लाख की नाक जो बाल साहित्य है, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है, खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। यानी कि बिना किसी डर के वो सच सबके सामने रखते थे। उनकी अभिव्यक्ति सहजता और स्वाभाविकता है। तो सर्वप्रथम इस संस्मरण पर झलक डालते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। यानी कि हम स्मृतियों पर जब हम विश्वास करते हैं तो वे संस्मरण क्या हो जाते हैं और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। यानी कि उनका जन्म बेल्जियम यूरोप में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया था। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। आइए संस्मरण को पढ़कर फादर बुल्के को समझते हैं। पाठ का शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। करुणा एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के अंदर, यानी कि मानव के भीतर स्वाभाविक रूप से होता है। इस भाव के कारण हम दूसरों के प्रति सेवा या उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसी करुणा भाव से प्रेरित एक दिव्य चमक जिनके पास में थी, दिव्य मतलब दैवीय चमक जिन व्यक्ति के पास में थी, उन्हीं के बारे में इस पाठ में लिखा गया है और कहा गया है कि उनके भीतर मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक तरह की का फोड़ा होता है जिसमें नसों में पस भर जाता है, तो ये एक बीमारी है। तो फादर की मृत्यु इसी बीमारी से हो गई थी।
जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यानी कि उनके मन में प्रश्न आ रहा है कि उन्होंने तो अपने जीवन भर दूसरों के जीवन में मिठास भरने का कार्य किया, किंतु उनके ही शरीर के अंदर इस तरह का जहर क्यों भर गया? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? यानी कि वह ईश्वर में अत्यधिक विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे, और उनका जो देह था, उनका जो शरीर था, उसने इस जहरबाद नामक बीमारी की यातना रूपी परीक्षा दी। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। यानी कि जब लेखक इस संस्मरण को लिख रहे हैं तो वो संस्मरण उनकी याद पर आधारित है, और जब वो उन्हें याद कर रहे हैं तो उनके आंखों के सामने एक लंबी और पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने उनके आ रही है। तो कैसी आकृति सामने आ रही है? गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी है, नीली आंखें हैं, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इस तरह की जो भावभंगिमा है या इस तरह का जो चित्र है वह लेखक के सामने आ जाता है। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। यानी कि यह किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए उनके भाव इसी तरह के हुआ करते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तो लेखक का फादर बुल्के के साथ में 35 साल संपर्क रहा। साक्षी होना अर्थात गवाह होना। तो वो कह रहे हैं कि मैं 35 साल से इस व्यक्तित्व का साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यानी कि जब वो उनको गले लगाते थे तो उनकी आलिंगन में जो आत्मीयता होती थी, यानी कि जो अपनापन होता था, वो लेखक कह रहे हैं कि उस आत्मीयता को, उस अपनेपन को मैं आज भी महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यानी कि फादर का जो व्यक्तित्व था वह इतना आकर्षक था कि उस व्यक्तित्व को याद करना क्या भर देता था, उनको उदासी से भर दे जाता, और साथ में उनकी छवि जो थी वो उनके सामने आ जाती थी। इसलिए वो एक शांत संगीत को सुनने के समान उनको प्रतीत होता था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। यानी कि जब वो कहते हैं कि जब कभी भी मैं उनके दर्शन किया करता था तो ऐसा लगता था कि मैं करुणा के निर्मल जल में स्नान कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी व्यक्तित्व से क्या झलकती थी? करुणा झलकती थी। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यानी कि जब कभी भी लेखक उनसे बात करते थे तो उनको कार्य करने की प्रेरणा मिलती थी, और उनकी एक एक बात उन्हें कार्य करने के संकल्प से भर देती थी। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यानी कि वो उन दिनों को याद कर रहे हैं जिसमें सभी लोग क्या होते थे? पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए के समान रहते थे। जिस प्रकार एक परिवार अपने रिश्ते में बंधे हुए एक दूसरों की मदद करता है, प्रेम से वो जुड़े होते हैं, उसी तरह सभी लोग किसमें जुड़े होते थे? एक पारिवारिक रिश्ते के समान एक दूसरे से जुड़े रहते थे। और उनके जो मुखिया वो थे वह फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। यानी कि वो आपस में जो भी हंसी मजाक करते थे उसमें वह शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। तो इस प्रकार से वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ में क्या रखते थे? आत्मीयता रखते थे, अपनापन रखते थे। वे उनके हंसी मजाक में शामिल होना, उनकी बहसों में शामिल होना, उनके पारिवारिक आयोजनों में शामिल होना, और वहाँ पर एक
केवल शामिल होना नहीं बल्कि वहाँ पे एक बड़े भाई या पुरोहित के समान यानी कि कार्य संपादक के रूप में उनके बीच में खड़े रहना और उन्हें आशीष देना, ये सब उनकी आत्मीयता को ही दर्शाता है। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी कि लेखक के बच्चे के अन्न ग्रहण संस्कार में वे आए थे और उन्होंने अन्न का दाना उसके मुंह में पहली बार डाला था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों। यानी कि उनकी जो आंखें थी वो नीले रंग की थी और उनमें वात्सल्य तैर रहा था। वात्सल्य एक ऐसा भाव है जो बच्चों को देखकर उमड़ता है। प्रेम का ऐसा भाव जो बच्चों को देखकर उमड़ता है वो वात्सल्य कहलाता है। तो उनकी आंखों की चमक में क्या तैर रहा था? वात्सल्य तैर रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे लेखक और उनका परिवार इस समय पे देवदार जैसे किसी बड़े पेड़ की छाया में खड़े हों। यानी कि इस तरह का सानिध्य उनके साथ उन्हें महसूस होता था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया। यानी कि उनके भीतर ममता और प्यार क्या था? पूरी तरह से भरा हुआ था और वह एक दूसरे पर यानी कि जिस किसी से वो मिलते थे उनके ऊपर छलकता हुआ दिखाई देता था। यानी कि सबके साथ वो प्रेम से मिलते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। यानी कि पहले तो वह आप सभी की तरह क्या थे? एक छात्र ही थे। इंजीनियरिंग की परीक्षा के अंतिम वर्ष में जब पहुंचे तो अचानक उनके मन में सन्यासी की बनने की इच्छा जाग गई, जबकि उनके पास में अपना पूरा परिवार था। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। ये बातें जो हैं वो लेखक द्वारा फादर बुल्के से पूछी गई हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि आपको अपने देश की याद आती है? तो उन्होंने कहा मेरा देश तो अब भारत है। तो लेखक ने फिर पूछा, मैं जन्मभूमि की बात पूछ रहा हूँ। तो फादर बुल्के ने कहा, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? फिर लेखक ने पूछा। माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। ये फादर बुल्के द्वारा जवाब दिया गया। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। यानी कि माँ की याद में वो फिर डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। यानी कि वह परिवार से दूर थे, किंतु उन्हें अपनी बहन की चिंता थी। वे अपनी माँ की याद में अक्सर डूब जाया करते थे। तो लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, यह उन्होंने कहा, क्योंकि सन्यासी वह अवस्था होती है जहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, अपने परिवार को छोड़कर अन्यत्र यानी कि परिवार की मोह माया से दूर अन्यत्र जाकर रहता है। और सन्यासी का कार्य जो होता है वो केवल आत्महित के लिए नहीं होता है बल्कि जग हित के लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आती है, माँ की याद आती है, लेकिन मैं सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? फिर लेखक ने प्रश्न किया। प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराते कहते। यानी कि यह मैंने स्वयं नहीं किया, क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर आ गया। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। यानी कि सन्यास की जो शर्त होती थी उस शर्त में उन्होंने क्या रखा?
क्या इच्छा रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी, ऐसा प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जानता, बस मन में यह था। यानी कि उनका मन जो प्रेरित था वो किस भावना से प्रेरित था कि मैं आगे का अपना जीवन भारत में, अपनी भारत को कर्मभूमि बनाते हुए बिताऊं। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतर भी किया नील पंछी के नाम से, यानी कि उसे हिंदी में उन्होंने ब्लू वर्ड को नील पंछी के नाम से रूपांतरित किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी कि उन्होंने कुल 73 वर्ष की जिंदगी जी, जिसमें से उन्होंने 47 वर्ष भारत के अंदर वो रहे, वो यहाँ जिया, यहाँ के लिए उन्होंने कार्य किया। फादर वुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, यानी कि सन्यासी जो होता है वो मोह माया से दूर रहकर ईश्वर की आराधना करता है। लेकिन जो फादर वुल के थे, उन्होंने सन्यासी होने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपना घर परिवार जरूर छोड़ा था, लेकिन वो मन से सन्यासी नहीं थे। कहने का तात्पर्य, वो अपने आसपास के लोगों के प्रति स्नेह प्रेम का भाव रखते थे, उनका सहयोग करते थे। दया, करुणा जैसी मानवीय सभी भावनाएं उनके अंदर व्याप्त थी। इसीलिए लेखक ने कहा है कि वे संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन उनके जो व्यवहार को देखकर लेखक को यह नहीं लगता था कि वह मन से सन्यासी थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, यानी कि वे उन रिश्तों को निभाते थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? अर्थात इस तरह का व्यवहार सन्यासी लोग नहीं करते हैं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, यानी कि वो यूरोप, बेल्जियम के जन्मे थे और जब उन्होंने भारत को अपनी जन्मभूमि से भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया, तो यहाँ उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया और उनको ऐसा लगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए और इस चिंता को उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा या चिंता उन्होंने व्यक्त की। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, यानी कि वह इस बात को हर मंच से बयान करते थे और ऐसे तर्क देते थे जिन्हें कोई काट नहीं सकता। कैसे तर्क? जो यह बताते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों होना चाहिए। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की ही उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति दुख में होता था तो जब वो सांत्वना से भरे शब्द भरते उन्हें बोलते थे तो वह उनमें आशा की रोशनी भर देता था। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, ये उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, यानी कि लेखक के पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय पे जो फादर वुल के थे उन्होंने या उनके शब्दों ने उनको क्या दी? विरल शांति प्रदान की। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्हें गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत के जिस्म पर पड़ी थी।
जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी मतलब रुकी हुई थी, यानी कि अभी भी उनके चेहरे पर शांति दिखाई दे रही थी। तरलता जम गई थी, यानी कि जो तरलता उनके चेहरे पर थी वो वहीं जमी हुई रुकी हुई सी लग रही थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, यानी कि कब्र को भूमि के भीतर डालने की तैयारी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्र और तेज धूप के वृत्त थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। यानी कि ये सभी लोग फादर की मृत्यु पर अत्यंत दुखी थे और वे सभी कब्र के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। इस तरह से उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी कि हर एक व्यक्ति की आंखें नम थी और अगर उन व्यक्तियों के नामों को लिखा जाए या उनको गिना जाए तो शाही फैलाने की तरह होगा। यानी कि वो अनगिनत नाम थे जिन्हें गिना नहीं जा सकता, और हम अगर लिखने और गिनने बैठेंगे तो शाही फैलाने के समान होगा। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ, यानी कि श्रद्धा से झुका हुआ हूँ। नत का अर्थ झुका हुआ, यानी कि श्रद्धा से झुका हुआ हूँ। तो इस प्रकार लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के की स्मृति पर आधारित यह लेख लिखा है, जिसके माध्यम से हमें फादर बुल्के के जीवन की झलक मिलती है और उनके उस दिव्य करुणामयी व्यक्तित्व की झलक मिलती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। आगे के अन्य पाठों का भाव भी हम इस चैनल में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।